हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सरस्वती स्टडी पॉइंट। और एसएससी की तरफ से इम्पोर्टेंट नोटिस आया है और ये आया है जो एसएससी जीडी में कांस्टेबल की भर्ती को लेकर परीक्षा हुई थी 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक, वो परीक्षा कैंसिल हो गई है क्या, ये सारी बातें चल रही हैं क्योंकि री एग्ज़ाम होगा इस परीक्षा का। इस नोटिस में ये बात लिखी है, पूरा नोटिस यहाँ पर सारी आपको जानकारी दूंगी मैं कि आखिर क्या पूरी परीक्षा निरस्त हो गई है या कुछ दिनों की परीक्षा निरस्त हुई है, ये सारी आपको यहाँ पर जानकारी दूंगी मैं। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 5 पेज का ये पूरा इंपॉर्टेंट नोटिस है और इस नोटिस को हम पढ़ते हैं आखिर क्या लिखा है। देखिए, इसमें सबको पता है सीबीटी बेस्ड एग्जाम हुआ था, है सीएपीएफ, एसएसएफ, राइफलमैन, जीडी जनरल ड्यूटी जो होती है, नासाम राइफल एग्जामिनेशन 2024 जो कि कंडक्ट हुआ था 20 फरवरी से 7 मार्च के बीच में। लेकिन यहाँ पर लिखा है हाउएवर ड्यू टू द वेन्यू स्पेसिफिक टेक्निकल रीजन नोटिस इन द रिव्यू ऑफ एफोर्टसेड माने पूर्वोक्त, यानी कि जो पहले का जो एग्ज़ाम था उसके बारे में बात हो रही है, एग्जामिनेशन, a need has been felt to hold re-examination of candidate of the certain venue, date and shift। यानी कि कुछ वेन्यूज़ के, कुछ जगह के, कुछ डेट के और कुछ शिफ्ट के, ठीक है, कुछ जगह के, कुछ डेट के और कुछ शिफ्ट के जो कैंडिडेट हैं उनको एग्ज़ाम देने को नहीं मिला। टेक्निकल इश्यूज़ आ गए थे, उनका एग्ज़ामिनेशन जो कंप्यूटर था वो ओपन ही नहीं हुआ, या उनको परीक्षा का बिल्कुल जो पूरा परीक्षा जिस तरह से देनी थी उस तरह से इन्हें देने को नहीं मिली। तो कुछ जगह ऐसा हुआ, ठीक है, सर्टेन वेन्यू लिखा है, सर्टेन डेट है और सर्टेन शिफ्ट है, तो उनका ही जो है वो री एग्ज़ाम यहाँ पर होगा। तो द लिस्ट ऑफ सच वेन्यूज़, ऐसी जगहों के, ऐसी वेन्यूज़ के, अलॉन्ग विद द डेट और शिफ्ट ऑफ द एग्ज़ाम, किस शिफ्ट के किस डेट के, इज़ अटैच्ड एज एनेक्सर, ठीक है, एनेक्सर में अटैच्ड हैं पूरे कि ये एग्ज़ाम कब हुए थे, क्या हुए थे और ये क्यों नहीं हो पाए थे, किस डेट के थे, किस शिफ्ट के थे, पूरा यहाँ पर ये देखिए पूरा दे रखा है। तो इस एग्ज़ाम को इन्होंने कहा है, देखिए यहाँ पर, इन द व्यू ऑफ एबव द कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट री एग्जामिनेशन ऑन 30 मार्च 2024, यानी कि आपका 30 मार्च को, 30 मार्च 2024 को री एग्ज़ाम होगा सबका, जहाँ जहाँ कैंसिल हुआ है, जिस वेन्यू का, जिस शिफ्ट का, जिस डेट का, एक ही दिन होगा, ये दिमाग में रखिएगा। फॉर दोज कैंडिडेट हु हैड अपेयर्ड, और उन्हीं का होगा जो उस एग्ज़ाम में उस दिन आए थे, जो एब्सेंट रहे थे, जो एब्सेंट रहे थे उन बच्चों को मौका नहीं मिलेगा, एब्सेंट बच्चों को, ठीक है, याद रखिएगा। हु हैज़ अपेयर फॉर एग्जामिनेशन, उस डेट में वेन्यू में इसमें आए थे उन्हीं को मिलेगा। द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड, कैंडिडेट से रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो वेबसाइट है नई वाली उस पर विजिट करते रहें। ओनली दोज कैंडिडेट हु अपेयर अर्लियर इन द सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम, जो ये हुआ था, ठीक है, वो कंडक्ट जो किया गया था 20 फरवरी से 7 मार्च के बीच, उन्हीं को परमिशन मिलेगी री एग्ज़ाम देने को। ये लाइन यहाँ पर पूरी लिखी हुई है, एब्सेंट बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे सकता। अब ये पूरी लिस्ट है, देख लीजिए, जिस जिस बच्चे का इस शिफ्ट में एग्ज़ाम था वो देख लीजिए। जैसे कि ये एलन हाउस इंफॉर्मेटिव सेंटर है, सेंट्रल रीजन है, कानपुर की बात है, कानपुर में देखिए 3 जगह दे रखा है ये, 5 तारीख का, 7 तारीख का और 6 मार्च का, 5 मार्च, 7 मार्च और 6 मार्च का। ये सेकंड शिफ्ट, ये फोर्थ शिफ्ट, ये सेकंड शिफ्ट। 126 बच्चे थे, 132, 124, इन बच्चों का पेपर दोबारा होगा। ऐसे ही ये बनारस का दे रखा है, देखिए बनारस के सेंटर आप देख लीजिए, अपना पूरा लिस्ट इसमें दे रखा है कि कौन सी शिफ्ट थी और कितने बच्चे थे, किस डेट का पेपर था ये और कौन सा रीजन था, पूरा यहाँ पर बनारस का दे रखा है। तो इन बनारस में 4 जगह, लखनऊ का 2 जगह का है, रुड़की का 3 जगह का है, लखनऊ का एक ये आ गया चौथा, ठीक है, सेंट्रल रीजन है सीआर सेंट्रल रीजन, बनारस के फिर ये 3 जगह का आ गया, ये स्कूल कॉलेज के नाम आ गए कहाँ के और कौन सी शिफ्ट इनकी जो थी वो डिफेक्टेड हुई थी और कितने बच्चे थे। इस तरह से पटना का, आगरा का, प्रयागराज का, देहरादून का, ये सब दे रखा है यहाँ पर। इसके बाद ये देखिए डिब्रूगढ़ का, ईटानगर, पटना, वाराणसी के 2 आ गए, मुजफ्फरनगर, कानपुर फिर से आ गए। ये देखिए गाज़ियाबाद के बहुत सारी जगह हैं, ये गाज़ियाबाद में तो देखिए इतने सारे हैं, गाज़ियाबाद के तो बहुत सारे, गाज़ियाबाद तो यहाँ तक दे रखा है। फिर हज़ारीबाग, पटना, प्रयागराज, पटना और मेरठ, ये देखिए पूरा दे रखा है यहाँ पर। तो जिसकी जो शिफ्ट हो इसको देख लीजिएगा, और जिन बच्चों के पेपर नहीं हो पाए ना, उन्हें खुद भी समझ में आ रहा होगा,
तो उनको यहाँ पर ये है, तो पूरे यहाँ पर 81 शिफ्ट दे रखी हैं और 16,185 बच्चे इसमें इफेक्टिव हुए थे। उन बच्चों की परीक्षा दोबारा होगी, केवल उन्हीं बच्चों की जो शिफ्ट इसमें दे रखी है और जो सेंटर दे रखा है, जो रीज़न दे रखा है, याद रखिएगा। और उसके अलावा किसी का री एग्ज़ाम नहीं होगा, इसीलिए आंसर की नहीं आ रही थी। सब बच्चे आंसर की का इंतज़ार कर रहे थे, इसीलिए आंसर की नहीं आ रही थी। अब जब इन बच्चों की परीक्षा हो जाएगी तो उसके 5 से 6 दिनों के बाद आपको जो है आफ्टर, है ना, आफ्टर यहाँ लिखना होगा, आफ्टर 5 to 6 डेज आपको जो है आंसर की देखने को मिलेगी। यही कारण था कि आंसर की नहीं आ रही थी। और सब अपना अपना दिमाग लगा रहे थे कि क्यों नहीं आ रही है, क्या कारण है। बहुत से अपने ये भी कि धांधली हो रही, ये हो रही, पता नहीं कहाँ की बातें चल रही थी। फिलहाल कारण यही है कि जिन बच्चों की परीक्षा नहीं हो पाई, जो बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए टेक्निकल इशू की वजह से, उनका इन्हें री एग्ज़ाम कराना है। क्योंकि उन बच्चे जब बैठा है परीक्षा में और उसे एग्ज़ाम देने को ना मिले और ऐसे कैसे हो जाएगा। तो री एग्ज़ाम तो होना चाहिए, लेकिन वही है कि सर्टेन डेट, सर्टेन वेन्यू और सर्टेन शिफ्ट को लेकर केवल जहाँ जहाँ दिक्कत हुई है, केवल बच्चे को परीक्षा देने को नहीं मिली है टेक्निकल इशू की वजह से, तो वही बच्चा केवल परीक्षा देने जाएगा जो वहाँ प्रेजेंट था। ये भी बता दे रही हूँ, उस शिफ्ट में उस दिन प्रेजेंट था। एब्सेंट बच्चा कोशिश भी ना करे, क्योंकि वहाँ पर पूरा उसका डाटा बच्चे का फीड होगा। और जैसे ही अगर आपका डाटा फीड नहीं होगा, आप वहाँ एब्सेंट थे, वहाँ एब्सेंट ऑलरेडी लिखा होगा। जैसे ही आप अपना रोल नंबर बताएंगे और उसके साथ अगर आपका डाटा फीड किया जाएगा तो वहाँ शो नहीं होगा कि ये बच्चा उस दिन आया था। तो इसलिए कोई भी वो बच्चा परीक्षा देना ना जाए जो एब्सेंट रहा था इस दिन। वो ये ना सोचे कि री एग्ज़ाम हो रहा है तो हमें भी मौका मिल जाएगा, जाके देख लेंगे क्या जा रहा है ना। तो री एग्ज़ाम केवल उन्हीं बच्चों का जिन्हें वहाँ दिक्कत हुई थी। तो पूरी मुझे आपको जानकारी देनी थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसएससी जीडी की इसकी जो आंसर की है वो आपको आप समझ लीजिएगा 30 यहाँ पर ये इसको पूरा कि इसका एग्ज़ाम 30 मार्च को है ना, 30 मार्च को एग्ज़ाम है। तो आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको जो है इसकी आंसर की देखने को मिल सकती है। ठीक है, मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।